Good morning, dear students. I am Shivam Saxena. Today, we will start a new topic of the particular chapter, Challenges to Nation Building. The name of the topic is Consequences of Partitions. So, in our early videos, we have already discussed about the three major challenges that was faced by the India during nation building programs. And out of this three, we were discussing about the first challenge, that is the challenges of the partitions too. So we have already discussed about that how and why the partition has taken places. Now we are going to discuss that what was the consequences after the partitions. See, the year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfers of the populations of the human history has known. ठीक है, यानी जो 1947 का ईयर है वो एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट अनप्लैंड और ट्रैजिक ट्रांसफ़र ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ बीन। ठीक है, यानी जो 1947 का ईयर है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक, एक ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ द ह्यूमंस जो कि अनप्लैंड था और एक ट्रैजिक ट्रांसफर्स का एक ईयर कहलाता है या एक ईयर है। देयर वर अ किलिंग ऑफ अ एट्रोसिटीज़ ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स। ठीक है, यानी एट्रोसिटीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे कि मल्टीपल पीपल्स वर किल्ड ड्यूरिंग द पार्टीशंस। ठीक है, इन द नेम ऑफ द रिलीजन्स पीपल ऑफ द वन कम्युनिटी रक्टलेसली किल्ड द मेन नेम पीपल्स ऑफ द अदर कम्युनिटी। ठीक है, यानी एक कम्युनिटी के नाम पर, जैसे एक रिलीजन के नाम पर कि मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम हूँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को रक्टलेसली मतलब बिना कुछ रोके टोके क्या कर रहे थे, उनको मार रहे थे। सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर becomes divided into the communal zone। देखिए, अब मैंने आपको बताया था ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जब हम ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें हमने बेसिकली आई टोल्ड अबाउट दैट वन ऑफ द पोर्शन वाज बीइंग कट आउट फ्रॉम द एरिया ऑफ द कोलकाता एंड वन फ्रॉम द पंजाब एरियाज़। ठीक है, तो जो पंजाब एरियाज़ का था इट वाज वेस्ट पाकिस्तान और दैट एरिया वाज द ईस्ट पाकिस्तान। तो दोनों ही कम्यूनल राइट्स के बेसिकली जोन बन गए थे, क्योंकि कम्यूनल राइट्स द राइट्स इन द नेम ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, मुस्लिम वाज अवॉइड गोइंग इनटू द एरियाज़ वेयर मेनली हिंदू और सिख लिव, क्योंकि कम्यूनल राइट्स फैल रहे थे और वो राइट्स थे हिंदू प्लस सिख और मुस्लिम्स के बीच में। ठीक है, तो मुस्लिम्स जनरली उन एरियाज़ में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे जहाँ पर हिंदू और सिख रहते थे, क्योंकि वो उनको लगता था कि वो उनको मार दिया जाएगा। सिमिलर कंडीशन विद द हिंदूज़। Similar, the Hindus and the Sikhs stay away from the area where the Muslim predominance, यानी जहाँ पर मुस्लिम्स की डोमिनेंस थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम्स की डोमिनेंस जनरली पंजाब का जो पार्ट था लाहौर एरिया वहाँ थी, या जो वेस्ट आपका ये जो ईस्ट पाकिस्तान बना है कोलकाता का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन वहाँ पर थी। ठीक है, तो हिंदूज़ जो थे वो उन एरियाज़ में जाने से पूरी तरीक़ों से डिनाई कर रहे थे। फोर्स टू एबेंडेंस देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस द बॉर्डर, यानी उनको ज़बरदस्ती उनको घर छोड़ के अपने एरिया से या बॉर्डर से भागना पड़ा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो हिंदू ऐसे एरियाज़ में रहते थे जो पाकिस्तान में चला गया, उन्होंने अपने अपने घरों को छोड़ा और घर को छोड़ के भाग के वो कहाँ आए, इंडिया आए, बॉर्डर को क्रॉस किया। और सेम यहाँ की कंडीशन थी कि जो मुस्लिम्स यहाँ पर अमृतसर में रहते थे वो यहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ पहुँचे, पाकिस्तान पहुँचे। ठीक है, पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग, माइनॉरिटी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लेड their home and often secured temporary shelters in refugees camp। ठीक है, यानी उनको माइग्रेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा सिविल राइट्स हो रहे थे, तो दोनों तरफ की सरकारों ने क्या किया है, कुछ रिफ्यूजी कैंप्स बनाए, तो उन लोगों को वहाँ से छोड़कर रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ता था जिनके अपने परमानेंट हाउसेस थे अलग अलग एरियाज़। दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस इन वॉट वॉज टिल रिसेंटली देयर वॉज ओन कंट्रीज। ठीक है, उनको क्या लग रहा था कि जो पुलिस है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो पहले उनके लिए हेल्पफुल था, अब वो उनके लिए बिल्कुल हेल्पफुल हो चुका है, अनहेल्पफुल हो चुका है। ठीक है, दे ट्रेवल्स टू द अदर साइड्स ऑफ द न्यू बॉर्डर्स बाय सॉर्ट्स ऑफ मीन्स ऑन ऑफन बाय फुट। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रैवलिंग के तरीके से, चाहे वो कार से जाएँ, चाहे वो पैदल जाएँ, किसी भी तरीके से, और अक्सर वो लोग पैदल ही निकल पड़ते थे अपने एरियाज़ में जाने के लिए। आप ये कंडीशन आप ये समझ लीजिए कि इफ़ अ पर्सन हु इज़ हिंदू लिविंग इन अ पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन, तो उन एरियाज़ में अगर वो था सपोज लाहौर में,
तो उसको क्या करना था, अपना लाहौर की प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के सीधे कहाँ भागना था, इंडिया, अमृतसर। अगर वो वहाँ से नहीं भागता तो उसको मार दिया जाता। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे हैव बीन ऑफन अटैक्ड एंड किल्ड और रेप्ड, ठीक है। और जो पैदल जर्नी वो लोग कर रहे थे माइग्रेशन के लिए, उसमें भी उन पर अटैक किए जाते थे और उनको रेप्ड किए जाते थे और मार दिए जाते थे। थाउजेंड ऑफ द वीमेंस वर अडॉप्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजियस ऑफ द एडॉप्टर्स एंड वर फोर्स इनटू द मैरिज, ठीक है। बहुत सी वीमेंस ऐसी थी जिनको पकड़ लिया गया और उनको दोनों साइड्स में, जैसे उधर के लोगों ने यहाँ की हिंदू वीमेंस को और यहाँ की मुस्लिम वीमेंस को पकड़ा गया और उनको ज़बरदस्ती शादियाँ कराई गई उनकी, और उनको रिलीजन बदलने के लिए, कन्वर्ट द रिलीजन के लिए फोर्स किया गया। इन मैनी केसेस द वीमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर्स, ठीक है। बहुत से केसेस में क्या हुआ कि वीमेंस को उनके ही फैमिली मेम्बर्स ने मार दिया कि कहीं उनकी फैमिली ऑनर्स ख़राब ना हो जाए, उनको दूसरे लोग या दूसरी कम्युनिटी के लोग अटैक करके लूट ना गए। मैनी चिल्ड्रंस वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। दिस वॉज द वेरी वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, कि जितने भी बच्चे थे वो उस भीड़ भाड़ में बहुत से बच्चे भी अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए। दोज़ हू डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम। अच्छा, कुछ प्रॉपर तरीके से क्रॉस भी कर गए यहाँ से वहाँ या वहाँ से आगे शिफ्ट हो गए, तो उनको यहाँ पर इंडिया में, जो पाकिस्तान के थे और जो इंडिया के थे, उनको पाकिस्तान में उनके अपने कोई भी शेल्टर नहीं थे। फॉर द लैक्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज़ द कंट्रीज़ फ्रीडम मेंट लाइफ इन रिफ्यूजीज़ कैंप, ठीक है। हज़ारों के लिए, लाखों के लिए क्या था, रिफ्यूजीज़ द कंट्रीज़ फ्रीडम मींट लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप फॉर द मंथ एंड सम टाइम फॉर द ईयर्स, ठीक है। Writers, poets, filmmakers in India and Pakistan have expressed the recklessness of killings and sufferings of the displacement and violence of their novels, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज, पोइम एंड फिल्म्स, जितने भी राइटर्स थे, पोइट्स थे, उन सब ने इन सारी चीज़ों के रिजेंबलिंग, जैसे कहा भी जाता है कि लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी में जो भी हो रहा था उसकी रिजेंबलिंग और मिररिंग शो की जा रही थी शॉर्ट स्टोरीज़ के फॉर्म में, मूवीज़ के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में, ठीक है। वाइल रिकाउंटिंग द ट्रेमुना ऑफ पार्टीशंस दे हैव ऑफन यूज्ड द फ्रेजेस दैट द सर्वाइवर्स देमसेल्फ यूज्ड टू डिस्क्राइब पार्टीशंस एज डिवीजन्स ऑफ हार्ट्स, ठीक है। यानी बहुत से लोग और उस टाइम पे जब वो रिजेंबलिंग कर रहे थे तो वो अब उस पार्टीशंस को एक फ्रेज़ के नाम से बोल रहे थे, और वो फ्रेज़ था डिवीज़न ऑफ हार्ट्स, ठीक है। द पार्टीशन वॉज नॉट मेयरली अ डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी एंड असेट्स और अ पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रेंटिस, ठीक है। यानी जो केवल हार्ट का ही डिवीज़न नहीं था, जबकि पार्टीशन क्या था, पार्टीशन इज़ द डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज़, असेट्स और पॉलिटिकल डिवीज़न, ठीक है। ये सब ही पार्टीशन का ही पार्ट थे। वॉट ऑल्सो गॉट डिवाइडेड वर द फाइनेंशियल असेट्स, क्या क्या डिवाइड किए गए थे, जैसे फाइनेंशियल असेट्स जो संपत्तियाँ थी जिससे पैसे की इनकम होती थी वो, थिंग्स लाइक टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स, ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द पुलिस बैंड, द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ गवर्नमेंट एंड द रेलवेज़ वर ऑल्सो डिवाइडेड। यानी जो डिवीज़न किया गया था वो केवल आपका प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी, असेट्स का ही नहीं हुआ था, बल्कि एक छोटी से छोटी चीज़ों का ही डिवीज़न हुआ था, जैसे एक टाइपराइटर का, चेयर का, टेबल का, पेपर क्लिप थे, इन सब का भी डिवीज़न किया गया था, ये सब भी डिवाइड किया गया था। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेलवे वर ऑल्सो डिवाइडेड, ठीक है। अबव ऑल इट वॉज अ वायलेंट सेपरेशंस ऑफ कम्युनिटी। वायलेंस सेपरेशन इसलिए क्योंकि अगर बेसिक सेपरेशन होता तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन ये सेपरेशन कन्वर्ट हो गया वायलेंस में। वायलेंस समझ आता ही होगा आप लोग को, ठीक है, इसलिए इसको वायलेंस सेपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। हु हैड हेटेरोट्स लिव्ड टुगेदर्स एज नेबर्स, यानी आपस में ऐसे लोगों में वायलेंस हुई और ऐसे वायलेंस सेपरेशन हुआ जो एज पड़ोसी रहते थे और पड़ोसियों ने पड़ोसियों को लूट लिया। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट the partitions forced about 80 lakh people to migrate across the new world, ठीक है। ये एक एस्टिमेशन है कि लगभग 80 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस के। बिटवीन 5 to 10 lakh पीपल्स वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु भी हो गई पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में, ठीक है। बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न एंड फाइनेंशियल
strain, however the partition posed another deeper issues. ठीक है, बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न में और फाइनल स्ट्रेन और फिनेंशियल स्ट्रेन में पार्टीशंस का एक और भी डीप इश्यूज बना. द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी, क्योंकि जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल के लीडर्स थे दे वर नॉट बिलीविंग ऑन द टू नेशन थ्योरी, एंड येट द पार्टीशन ऑन द रिलीजन बेसिस हैज़ टेकन प्लेसेस. यानी उनके टू नेशन थ्योरीज को वो लोग सपोर्ट नहीं भी करते थे, फिर भी पार्टीशन किया गया. डिड दैट मेक्स इंडिया या हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जो पार्टीशन किया गया वो पार्टीशन किसके बेसिस पे किया गया. पार्टीशन जो किया गया वो एज़ पर द बेसिस ऑफ रिलीजन किया गया. तो क्या हिंदू नेशन इंडिया है ऑटोमेटिकली. इवन आफ्टर द लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ द मुस्लिम टू द नियरली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम populations in India accounted for 12% of the total population of 1951. ठीक है, यानी बहुत से पाकिस्तान में चले गए मुस्लिम्स, लेकिन फिर भी 1951 में लगभग 12% लोग मुस्लिम्स थे जो इंडिया में रहे. सो हाउ वुड द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया ट्रीट्स इट्स मुस्लिम सिटीजन्स एंड द अदर रिलीजियस माइनॉरिटी, सिख, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्धिस्ट, पैरिस और जूस. द पार्टीशन हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड अ serious conflict between the two community. ठीक है, so this is all about or the next things or we will discuss in the next video. ठीक है, thank you.